अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या अली मदद। बस एक छोटा सा पैगाम देना था तमाम मुहिबान अहले बैत को। पहले कलब अब्बास के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। ज़ाती राय, उसने पहले दिन से मैंने अल्लाह पे छोड़ा था, पर अब भी अपनी मर्ज़ी से, किसी के कहने पे नहीं। अगर किसी के कहने पे कुछ कहूँ तो जिस ज़ात पे मैंने छोड़ा था मैं उस ज़ात का मुजरिम। मैं दिल से, वल्लाह दिल से उसको माफ़ करता हूँ। और तमाम, क्योंकि मैंने भी सादात के लिए आवाज़ उठाई और जितने भी सादात थे, हज़ारों लोगों ने मुझसे रब्ता किया, उनको तकलीफ़ हुई तो उन्होंने रब्ता किया। और उसके बाद ज़्यादा मैं शुक्रिया, आपने जितने भी गैर सैयद हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जितना मोहब्बत रखते हैं दिल में, उसका मुझे एहसास हुआ। मैं उनका बहुत लफ्ज़ भी नहीं है जिनसे मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। बाकी कई लोगों के मुझे फ़ोन है, गुस्से में थे, यकीनन जज्बात होते हैं लोगों के कि सैयद हम इसको मारेंगे। मारना किसी बात का हल नहीं होता। मैं उन लोगों को मना भी करता रहा। और अब मैं हाथ जोड़कर वास्ता दे के रिक्वेस्ट करूँगा, किसी चीज़ का मारना हल नहीं होता। मारना होता तो मैं खुद कमज़ोर नहीं था, मैं खुद उससे लड़ जाता। मासूम का फरमान है, खुद को इतना बेहतर कर लो कि आगे वाला ठीक हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी उसको माफ़ कर दें। और उससे भी मेरी उससे कोई राब्ता नहीं। उसने कोशिश की कई तरीके से, लोगों ने मुझसे कहा भी सही कि सैयद हम उसको ले आते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगेगा। मैंने अपनी ज़ात के लिए तो उसको पहले दिन माफ़ कर दिया था। अब भी कह रहा हूँ, मौला हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूँ, अब भी जिक्र करके उतरा हूँ, मौला हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूँ, इधर से माफ़ कर रहा हूँ। मेरे लिए अब कोई उसके लिए, बाकी वो आना चाहता है इस बात के लिए ना आए, क्योंकि वो जिस दर पे गया है उस पे बाद अगर वो आएगा, ये दर छोटा है, इसके बाद जाना चाहता है तो करबला जाए जो बड़ा दर है। बाकी मोमिनीन आप भी उसको माफ़ कर दें, आपको मौका देना चाहिए। और मैं क्योंकि एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने पहली वीडियोस दी तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये आपके भाई की वजह से हुआ, उसने सैयद को गाली दी। तो उसका भी मैं एक जवाब देना चाहूँगा। पहली तो बात है, मर्द की लड़ाई मर्द से अच्छी लगती है। मैं खुद आगे खामनई साहब की उनकी खिदमत को मानता हूँ। बाकी अकीदे का इख्तलाफ होता रहता है। मेरा तो बस यही कहना है कि तमाम जितने भी वाज हैं वो ज़ाकिरीन उलमा अपना अकीदा छोड़े नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। किसी को अपने अकीदे में लाना है तो खुद का किरदार ऐसा बनाओ। आपका किरदार ठीक हो जाएगा तो यकीनन वो लोग आपसे मुतासिर होंगे। बाकी मेरे भाई की बात, उनका लहजा सख्त है। आपने उनको, अगर कोई आपकी उनको बात बुरी लगती है तो वो कुरान से पढ़ते हैं, मुनाजरा कर लें उनसे, ये तो कोई बात नहीं। अगर मेरे भाई ने बात की भी थी तो उनकी अपनी ज़ात पे की थी, आगा साहब की। तो आप लोगों ने डायरेक्ट, कई लोग ऐसे हैं, तकरीबन तमाम मोमिनीन जानते हैं, जिन्होंने गलीज़ से गलीज़ गाली दी। गाली किसी मसले का हल नहीं होता। वैसे भी अगर बात थी तो आप सिर्फ गयूर की हद तक करते ना, माओ बहनों की गाली देना। अब हम 8 भाई हैं, हज़ारों मेरे बाप के रूहानी बेटे हैं, शागिर्द हैं। तो जब आप गाली देंगे तो वो ना हज़ारों की माँ को गाली दे रहे हैं ना, कुछ एहसास होता है। इस मामले में भी मैं तो सिर्फ एक बात करूँगा, आप तमाम ज़ाकिरीन से, हमको खुद को ठीक करना होगा। मैं अपने से कह रहा हूँ, हम खुद को इतना लायक बना लें कि किसी की ज़रूरत ना हो हम पे बात करें। बाकी इकट्ठा होने का वक्त है, लड़ने का वक्त नहीं है।
میں تو ایک ہی بات کروں گا، تمام جتنے بھی سننے والے ہیں، میں ایک ہی بات کروں گا، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی اور کا چھیڑو نہیں۔ کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ خدا کی قسم، مولا حسین کی قسم، یہ میرے اندر کی بات تھی جو میں نے بہت سوچ کے یہ فیصلہ کیا۔ میں ریکویسٹ کروں گا تمام مومنین سے کہ وہ ایک موقع دیں قلب عباس کو۔ یہ کسی کو مارنا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور باقی قلب عباس، آپ کو اگر میرے در پہ آنا ہے، آپ لاکھ دفعہ ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، خدمت کروں گا، پر اس سلسلے میں نہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں آنا چاہتے ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں، جس در پہ گئے اس بی بی کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے خود کہہ رہا ہوں، اس کے بعد تمہارا کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے معاف بھی کیا ہے، لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس کو معاف کریں، اس کو موقع دیں۔ مولا ہم کو صحیح معنوں کا عزادار بنائے، صحیح معنوں کا ذاکر بنائے۔ ہم خود کو ٹھیک کر لیں تو میرا یقین ہے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر کے تمام مومنین باوضو، تمام ذاکرین دل میں سچ رکھ کے ممبر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہر مجلس میں معجزہ ہوگا، اور وہ معجزہ انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی آپ یہ سننے والے ہیں تمام کی نیک حاجات پورے کریں۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو، مجھ سے کوئی بھی ناراض ہو تو واللہ میں معافی چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میں معافی چاہتا ہوں۔ وسلام، یا علی مدد۔